खबर की तरफ। बड़ी खबर इस वक्त निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पाकिस्तानी लश्कर का एक आतंकी क्वाचरी ढेर किया गया है। बड़ी खबर, 1 साल से राजौरी में यह आतंकी सक्रिय था। तो डांगरी और कंडी आतंकी हमलों का यह मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको रूबरू करा दे जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू कश्मीर में राजौरी के अंदर सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पाकिस्तानी लश्कर का आतंकी क्वाचरी ढेर किया गया है। 1 साल से राजौरी में यह अंडरग्राउंड था और एक्टिव था। जानकारी मिल रही कि डांगरी और कंडी आतंकी हमलों का इसे मास्टरमाइंड भी बताया जा रहा है। तो तस्वीरें आपके सामने जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर, जहां पर सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। 1 साल से सक्रिय लश्कर आतंकी क्वाचरी ढेर किया गया है। यह अंडरग्राउंड था, एक्टिव था और लगातार आतंक विरोधी गतिविधियों में संलिप्त था। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर पाकिस्तानी लश्कर का आतंकी ढेर किया गया है और तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ और जानकारियां भी हाथ लग रही हैं। तो पाकिस्तानी लश्कर का जो आतंकी है क्वाचरी, वो ढेर किया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां पर आप देखिए, ये जो आपको लाल रंग के सर्कल में नजर आ रहा है, दरअसल यही है पाकिस्तान के लश्कर का आतंकी क्वाचरी। देखिए किस तरह से ये अंडरग्राउंड था, एक्टिव था, लोगों के बीच रह रहा था और लोगों को पता नहीं चला, और किस तरह से आतंक रोधी जो तमाम गतिविधियां हैं उन सब में ये एक्टिव था। बड़ी खबर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। जेके 24/7 न्यूज की तमाम दर्शकों के साथ जानकारी साझा कर दें, जहां पर बड़ी खबर सामने आई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में काफी लंबे समय से एक्टिव लश्कर का आतंकी क्वाचरी ढेर किया गया है। यह तस्वीर आपके सामने है जो बता रही है कि यह किस तरह से आम लोगों के बीच में था, अंडरग्राउंड था, अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए था और 1 साल से सक्रिय था और लश्कर के लिए चुपचाप काम कर रहा था। तो जम्मू कश्मीर के अंदर ऑपरेशन ऑल आउट समेत आतंक के हर एक नामो निशान को समाप्त करने के उद्देश्य से जो सुरक्षा बल जम्मू कश्मीर पुलिस काम कर रही है, उसमें एक इसे बड़ी कामयाबी माना जा सकता है। और इस वक्त ग्राउंड जीरो से हमारे साथ संवाददाता जमशेद मलिक और न्यूज रूम से हमारे सहयोगी राजेश दोनों जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया। जमशेद, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। 1 साल से यह आतंकी लगातार एक्टिव था, स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहा था, लोगों को भनक नहीं लगी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम तमाम दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। और क्या कुछ जानकारी है इस आतंकी क्वाचरी के बारे में? कुणाल, बिल्कुल जिस तरह ये बड़ी कामयाबी इस वक्त फोर्सेस को मिली है, जहां लश्कर का कमांडर जिसको मार गिराया गया, और ये भी बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड था डांगरी हमले का और राजौरी में हुए दिग्गर हमलों या लाइन ऑफ कंट्रोल से नजदीक जो हमलों, उनमें ये मास्टरमाइंड था जिसको मार के गिराया गया। और ये भी बताया जा रहा है कि पिछले 1 साल से इस इलाके में एक्टिव था और गतिविधियां अपनी कर रहा था। और आज ये बड़ी कामयाबी जरूर फोर्सेस को मिली है, जहां इस लश्कर के कमांडर को मार गिराया। मगर इस बीच एक दुखद भरी खबर भी सामने आ रही है कि एक और जवान इसमें शहीद हुआ। हालांकि इस जवान की भी पुष्टि नहीं हो पाई है, मगर ये खबर जरूर सामने आ रही है कि इसमें एक और जवान शहीद हुआ और इस तरह शहीद जवानों की तादाद भी 5 तक पहुंच चुकी है, मगर इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। मगर सेना को बड़ी कामयाबी जरूर हम इसको कहेंगे जो मिली है, जिसमें लश्कर के कमांडर को मार गिराया गया। जो तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं, देख सकते होंगे। इसमें ये सामने खड़ा बात कर रहा आपको नजर आ रहा होगा लोगों से। ये उन लोगों, ये वहां की तस्वीरें हैं जब ये लोगों को डरा रहा था इस इलाके में, और इन लोगों के साथ इनकी बात हो रही थी और लोग इसके आगे खड़े हो गए थे चढ़कर। आप देख सकते होंगे कि इस तस्वीरों में ये सामने खड़ा नजर आ रहा होगा। जी ठीक है, सीधे न्यूज रूम का रुख करते। राजेश हमारे साथ मौजूद है। राजेश, लगातार आप डिफेंस के सेगमेंट को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच ये जो खबर सामने आई है, लश्कर का जो आतंकी है क्वाचरी, उसे ढेर किया गया है, कितनी बड़ी सफलता इसे मानी जाए? ऑपरेशन ऑल आउट के तहत लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन कुछ ऐसे ही एक्टिव लोग हैं जो अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऑपरेशन ऑल आउट कई बार कमजोर पड़ जाता है, जिन्हें अब आखिरकार ढेर किया गया। और पूरा हिंदुस्तान उन वीर सैनिकों को देगा जिनकी पिछले 24 घंटों में श्रद्धांजलि, जो शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि जेके परिवार की तरफ से।
और जो आपने कहा कुणाल, वो बात बिल्कुल सही है। अभी भी अंडरग्राउंड जो स्लीपर सेल है वो बड़ी चुनौती है, लेकिन ये जो तस्वीर हम जिस आतंकी की दिखा रहे हैं, इसके बारे में कुणाल जानकारी जो निकल के सामने आ रही है कि पिछले 1 साल से ये राजौरी पुंछ की बेल्ट में एक्टिव था और ये पाकिस्तान का आतंकी है। जो अभी तक जानकारी, फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो निकल के आ पाई है कि ये पाकिस्तानी है और 1 साल से पुंछ राजौरी में लगातार सुरक्षा बलों के ऊपर निशाना साध रहा था, निशाने पे उन्हें ले रहा था और उसके बाद ये फरार हो जाता था। लेकिन आखिरकार आज ये सुरक्षा बलों के चक्कर में फंस गया और इसे 72 हुरों के पास भेज दिया गया है। अब बात बहुत अहम है कुणाल की पुंछ राजौरी बेल्ट पिछले 2 साल से बहुत ज्यादा एक्टिव रही है मिलिटेंसी से। 2021 में हमलों की शुरुआत होती है और पूरी एक लिस्ट है जिसमें हम कह सकते हैं कि 2021 से लेकर 2023 आते आते पुंछ राजौरी बेल्ट जो है बाकी कश्मीर से काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई मिलिटेंसी को लेकर। यहां पर कई अटैक हुए और मैं जमशीद मलिक से भी ये कल भी मेरी जब बात हुई थी, जब ऑपरेशन चल रहा था, कि क्या ऐसा खास है कि एक 1990 का दौर था जब इस पुंछ राजौरी की बेल्ट में सुरनकोट के जंगलों में आतंकी कैंप चला करते थे, लेकिन हमारी सेना ने वहां पर आतंकियों को खत्म कर दिया। लेकिन 2 दशकों बाद यह बेल्ट फिर से जाग उठी है और आतंकियों का बड़ा गढ़ जो है वो पुंछ राजौरी बन चुका है। ठीक है जमशेद, आप अपना जवाब दे सकते हैं जो राजेश आपसे पूछना चाह रहे, क्योंकि लगातार साल दर साल एक एक करके किस तरह से ये चीजें अंडरग्राउंड एक्टिव होती रही। और जो चीज यहां पर राजेश कह रहे थे जमशेद, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई घटनाक्रम निकलकर सामने है, लेकिन कितनी बड़ी सफलता इसे माना जाएगा और क्या माना जाए? अगर क्वाचरी ढेर किया गया है तो इसके अगल बगल कुछ और भी होंगे एक्टिव, वो सतर्क तो हुए होंगे, लेकिन उन पर भी सेना की पैनी नजर हो गई होगी। अब कुणाल, बिल्कुल जहां तक राजौरी पुंछ की बात करें, राजौरी पुंछ में 2 दशकों बाद दोबारा मिलिटेंसी को एक्टिव करने का सिलसिला देखने को मिल रहा है। ये सिलसिला 1 जनवरी से ही शुरू हो चुका था, जब 1 जनवरी को ढांगरी के अंदर मिलिटेंटों ने 7 लोगों का कत्ल किया था, जिसके बाद हमने देखा कि भाटा दुनिया के अंदर मिलिटेंटों ने सेना पर हमला किया था रोजू के दौरान। उसके बाद राजौरी के अंदर जितने भी मिलिटेंट इस वक्त तक मारे गए सबके सब पाकिस्तानी निकल कर आ रहे हैं। उसकी 2 बड़ी वजह हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह वादी के अंदर मिलिटेंटों को सफाया किया जा रहा है, लगातार इन पे हमले मारा जा रहा है इनको, जिसके चलते इन्होंने अब राजौरी को दोबारा एक्टिव करना शुरू किया। हालांकि 2 साल पहले या 10 साल पीछे या 15 साल पीछे चले जाएं, राजौरी पुंछ में बहुत ज्यादा मिलिटेंसी देखने को मिली थी, मगर मिलिटेंसी को साफ कर दिया गया था और दोनों डिस्ट्रिक्टों को मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था। मगर उसके बाद 1 जनवरी आते आते राजौरी और पुंछ के अंदर दोबारा हालात इस तरह के नजर आ गए। उसकी 2 बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं ये बिल्कुल सीमा से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां पर मिलिटेंट रहने और क्रॉस करने के कर सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात है कि इन इलाकों में घने जंगल और गुफाएं बहुत सारी इन जंगलों के अंदर हैं, जिनका फायदा ये उठा रहे हैं। उन जंगलों का फायदा उठाकर ये उन जंगलों के अंदर रहते हैं, जहां से निकलकर हमला करके वापस उन जंगलों के अंदर गुफाओं में छुप जाते हैं। इस तरह की कई चीजें हमने पहले भी देखी थी। मगर जिस तरह राजौरी और पुंछ को, खास करके राजौरी की अगर बात करें, राजौरी को दोबारा मिलिटेंसी में लाने के लिए बड़ी साजिश देखने को मिल रही है। इसके अंदर हमने देखा था जिला ढांगरी के अंदर जो हमला हुआ था उसमें एक ही कौम के लोगों को पर कत्ल किया गया था। उसका मकसद यही था कि राजौरी के हालात दोबारा खराब किए जाएं, क्योंकि राजौरी बिल्कुल पीसफुल हो चुका था। इस पीसफुल माहौल को दोबारा खराब करने की साजिश जो दोबारा देखने को मिली। मगर उसके बाद जितने भी मिलिटेंट मारे गए हैं इस इलाके में, सब के सब पाकिस्तान के निकल आ रहे हैं, कोई भी लोकल मिलिटेंट इसमें अभी तक सामने नहीं आया। कुणाल जी ठीक है, राजेश मैं आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि आपने सेना को बहुत करीब से देखा है और थोड़ा नहीं बहुत एक लंबा अरसा आपने दिया है सेना को। जब इस तरह के मिलिटेंट ढेर किए जाते हैं तो क्या कुछ इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है कि ये कितने लोगों से मिला, कहां कहां पर एक्टिव रहा, कितने लोगों से संपर्क में आया, और जो लोगों से संपर्क में आया वो इस वक्त क्या काम कर रहे हैं, और इन्हें जो इंफॉर्मेशन इनके आका सरहद पार से दे रहे थे उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या कुछ रहा? जी कुणाल, बड़ा सवाल आपने पूछा है, लेकिन मैं उसका जवाब दूंगा उससे पहले एक बड़ी अपडेट मैं देना चाहूंगा दर्शकों को कि जम्मू से लेकर अगर अखनूर, छंब, जौड़ियां से लेकर पुंछ राजौरी से ऊपर श्रीनगर तक जो एलओसी है वहां पर हाई अलर्ट पे सेना को रखा गया है। इसके पीछे कारण बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में घुसपैठ की और कोशिशें हो सकती हैं। हो सकता है कि बैट अटैक जैसे जो पाकिस्तान के कमांडो अटैक करते हैं वो अटैक हो, इसलिए सेना को हाई अलर्ट पे रखा गया है, क्योंकि जिस अस्थिरता के दौर से इस वक्त पाकिस्तान गुजर रहा है
वहां पे ना तो परमानेंट राष्ट्रपति है, ना परमानेंट प्रधानमंत्री है, ना परमानेंट सरकार है। एक परमानेंट अगर कोई है तो वो सिर्फ जनरल मुनीर है, वो जनरल मुनीर जिसने पुलवामा की साजिश को आईएसआई चीफ रहते हुए रचा था। तो इस बात के कयास है कि पाकिस्तान के चुनावों से पहले भारत के अंदर जो है कोई बड़ी एक्टिविटी पाकिस्तान के आतंकी या आईएसआई करवा सकती है। शायद ये वो कारण हो सकता है जिस वजह से तमाम एलओसी पर जो है उसे हाई अलर्ट पे रखा गया है। अब बात मैं आप जो सवाल आपने पूछा कुणाल, 17 साल सेना में हमने दिए, उनमें से लगभग 9 साल मेरे सीआई ऑपरेशंस के हैं, यानी कि काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस के हैं। कुणाल, सबसे पहले कोशिश कोई भी भारतीय सैनिक उसकी यही होती है कि मिलिटेंट हमें जिंदा मिल जाए, क्योंकि जिंदा मिल जाए तो फिर हम उसे कई राज उगला सकते हैं। लेकिन जब कोई चारा नहीं बचता तो फिर लास्ट में यही होता है कि उसे अब हुरों के पास भेज दिया जाए। जब वो हुरों के पास पहुंच जाता है तो जानकारी निकालना बहुत मुश्किल हो जाती है। लेकिन अगर वो जिंदा मिल जाए तो फिर पूरे तार से तार जुड़ते चले जाते हैं कि कौन स्लीपर सेल था। लेकिन मेरा जो ये महत्वपूर्ण सवाल वो इस वीडियो के आधार पर था। अगर आप देखें कि ये लोकल कुछ लोगों से तस्वीरों में दिख रहा है कि महिलाएं हैं, उनसे जांच पड़ताल कर रहा है, संवाद कर रहा है, तो अब इनको भी ट्रेस किया जाएगा कि कितने लोगों से मिला, क्या संवाद हुआ, क्या जानकारी ली और कितने लोगों के और संपर्क में आया। जी कुणाल, 2-3 चीजें होती हैं, क्योंकि जो पुंछ राजौरी के जहां पे मिलिटेंट मारे गए हैं वहां की एक खास बात है कि ये जंगल में रहते हैं। अब जो मिलिटेंट हैं वो पब्लिक के बीच यानी कि आम लोगों के बीच रहना पसंद नहीं करते। वो जंगल में रह रहे हैं, वो यहां पे आते हैं, अपनी खाने पीने की चीजें जो हैं लेके चले जाते हैं। बहुत हद तक ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इन लोगों को मालूम ही ना हो कि ये मिलिटेंट है, क्योंकि जैसा 1 साल से वहां पे रह रहा था, लोगों से कई बार मिला होगा, बहुत पॉसिबिलिटी है इस बात की, नहीं पता होगा कि ये मिलिटेंट है। लेकिन ये लोग हाइड आउट बनाकर, क्योंकि हमने पिछले जो जितने सेना के ऑपरेशन हुए हैं वो देखा है हमने कि जंगल में रहते हैं, हाइड आउट बनाकर खाने पीने का जो सामान है वो ये बाजार से लेकर आते हैं, लोगों से मेल मिलाप रखते हैं, सेना की एक्टिविटी के बारे में जानकारी लेते हैं, उस हिसाब से अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जमशेद मलिक क्योंकि ग्राउंड जीरो पे हैं, वो और बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि ये जो संवाद चल रहा था इसके पीछे का मकसद क्या है। जमशेद, ठीक है। जमशेद, आप राजेश जी के सवाल का जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ लगातार ये भी बता दीजिएगा कि 24 घंटे से लगातार ये पूरा ऑपरेशन चल रहा है। अब तक सेना के 6 जवान इसमें शहीद भी हुए हैं। अगला कोर्स ऑफ एक्शन की इंफॉर्मेशन सेना के हवाले से क्या कुछ सामने आ रही है? कुणाल, बहुत बड़ी बात है, जिस तरह राजेश ने भी कहा कि ये लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं करते। और दूसरी बड़ी बात कुणाल, मैं जिस तरह बताऊं कि 10 साल पहले की मिलिटेंसी और आज की मिलिटेंसी में बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिल रहा है। 10 साल पहले के जो मिलिटेंट होते थे उनकी एक पहचान बनती थी, वो बड़े बड़े बालों के साथ, बड़ी दाढ़ी के साथ या बड़ी सलवार कमीज पहन के वो चलते थे। आज के मिलिटेंट जो है वो आर्मी की यूनिफॉर्म में ज्यादा नजर आते। इससे लोगों को भी काफी परेशानी होती है कि उनको ये पहचानना मुश्किल हो जाता है कि मिलिटेंट है या फोर्सेज का आदमी है। इसके चलते भी लोगों के लिए काफी परेशानियां होती है। हालांकि इस इलाकों की बात करें, इन इलाकों में सिविल सपोर्ट जिस तरह पहले 10 साल पहले लोकल सपोर्ट देखने को मिलती थी, अब इन इलाकों में लोकल सपोर्ट बिल्कुल देखने को नहीं मिलती, क्योंकि लोगों ने राहत की सांस ली थी काफी अरसा के बाद, मगर फिर दोबारा ऐसे हालात बनना शुरू हो चुके हैं। दूसरी बड़ी खबर मैं इस वक्त आपको एक और बता देता हूं कुणाल कि इस वक्त डीजीपी और उसके साथ आईजी जम्मू इस वक्त राजौरी पहुंचे हैं, जहां वो सेना के अधिकारियों के साथ एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि राजौरी के अंदर हालात काफी खराब होना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त डीजीपी के साथ साथ आईजी जम्मू भी राजौरी के अंदर है, जहां वो सेना के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। उस बैठक में कोई बड़ा फैसला भी लिया जा सकता है। दूसरी बात, जिस तरह राजेश ने कहा कि वाकई ये लोगों के पास जितना पहले जाते थे, हम ये भी कह सकते हैं कि हर तरफ से इनको सपोर्ट नहीं मिलती थी, क्योंकि बंदूक के नोक पर ये लोगों से सपोर्ट लेते थे। लोगों के अंदर दहशत होती थी, रात को सोए होते उनके घरों में पहुंचते थे हथियारों के साथ, तो लोगों के अंदर एक दहशत होती थी। आज माहौल बिल्कुल डिफरेंट नजर आता है। आज ये रात को जंगल में रहते हैं, अपने हथियार वहां छुपा के रखते हैं, सिविल ड्रेस में आम नागरिकों की तरह ये लोगों के घरों तक भी पहुंच सकते हैं या सेना की यूनिफॉर्म में पहुंचते हैं, जिससे लोगों को पहचानने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है कि ये कौन लोग हैं। मगर जिस तरह आप सोच सकते हैं कि 1 साल से अगर ये आदमी यहाँ पे एक्टिव है, रह रहा है, तो आज तक किसी को इसका खबर नहीं हो पाई। मगर अब जिस तरह खबर हुई, क्योंकि हथियारों के साथ जब ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इसमें इन्होंने जब शाल लपेटा, शाल के अंदर इनके अंदर हथियार थे, हथियार इनके सामने आने के बाद ही वहां के लोगों ने फौरी इसकी फोर्सेस को दी, जिसके बाद ये सर्च ऑपरेशन शुरू किया। राजेश, एक छोटा सा महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि 2 अहम बिंदु यहां पर जमशेद ने उठाए। एक तो ये कि जो सिविल सपोर्ट है वो अब ना के बराबर है, इसे
आप 90s के मिलिटेंसी एक्टिविज्म से आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी तरफ जिस तरह से इन्होंने अपने आप को समय के साथ बदला है मिलिटेंट्स ने, सेना की वर्दी में नजर आते हैं, बड़े बाल नहीं होते, छोटा हेयर कट रखते हैं, आइडेंटिफाई करना एक आम व्यक्ति के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं वाकई में ये इंडियन फोर्स का व्यक्ति है या कोई और आम नागरिक है जो इतनी चर्चा कर रहा है। इसके पीछे का बड़ा अहम कारण है, जब हम 1990s के दौर में जाते हैं तो कुणाल 100 घरों में कह सकते हैं 50 घरों में एक फोन हुआ करता था। अगर किसी को इंफॉर्मेशन सेना तक पहुंचानी होती थी तो उस घर तक जाना पड़ता था। लेकिन आज वक्त बदल चुका है। आज हर बच्चे के पास, हर नागरिक के पास फोन है, चाहे वो दिल्ली में बैठा है, चाहे वो पुंछ रजौरी में बैठा है। और अगर किसी भी नागरिक को लगता है कि ये यहां का नहीं है तो वो सबसे पहले सेना या सुरक्षा बलों का नंबर डायल करता है और ये बताता है कि सर यहां पे कोई संदिग्ध घूम रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है कि आतंकियों को अपना वेशभूषा भी बदलनी पड़ी है और ऑपरेटिंग करने का तरीका भी बदलना पड़ा है, क्योंकि जैसे ही आम नागरिक को लगता है कि यह संदिग्ध है, वो सबसे पहले सूचना सेना या सुरक्षा बलों को देते हैं, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है। यही कारण है कि दिन में ये आम आदमी बनकर घूमते हैं और उसके आम आदमी बनकर जब घूमते हैं तो ये इंफॉर्मेशन लेते हैं, अपने प्लान को देखते हैं कि कैसे हमने प्लान बनाना है, कैसे उसे एग्जीक्यूट करना है, और फिर रात को ये जंगल में जाके छुप जाते हैं और फिर आतंकी बन जाते हैं। तब जाकर देखिए कितने भी अभी पिछले हाल के 6 महीनों में, 1 साल में आप ऑपरेशन देखेंगे, सेना को जाकर जंगल के अंदर पहाड़ी के ऊपर जो है लड़ना पड़ा है कुणाल, क्योंकि अगर ये जनमानस में बैठेंगे तो समझिए इनका काम जो है पिछले अगले 24 घंटों के अंदर तमाम हो जाएगा। बिल्कुल, और वैसे ही कुछ संकेत वहां से मिल रहे हैं जहां पर अब आतंकी क्वाचरी को आखिरकार ढेर किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद मलिक आपका, राजेश आपका, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। और इसी बीच रुक कर एक और अहम जानकारी के बीच, 2 साल में राजौरी पुंछ बेल्ट में कितने बड़े हमले हुए हैं, कितना मिलिटेंसी एक्टिव हुई है, उसके रिजल्ट आप देखिए। 2021 की बात की जाए, अक्टूबर में 3 बड़े हमले सामने आए थे। इसके अलावा 2022 की बात की जाए तो अगस्त और दिसंबर में भी 2 बड़े आतंकी हमले राजौरी और पुंछ बेल्ट में देखे गए। 2023 इसी साल की अगर बात करें तो इसी साल 10 जवान राजौरी और पुंछ में आतंकी घटनाओं में शहीद हुए। पहला 17 नवंबर को 2 एनकाउंटर हुए थे और इस दौरान 6 आतंकी ढेर किए गए थे। जम्मू कश्मीर के अगर 5 बड़ी आतंकी वारदात की हम चर्चा करें तो पहला आप देख सकते हैं 17 नवंबर की यह बात है, जहां पर 2 एनकाउंटर हुए और 6 आतंकी यहां पर ढेर किए गए। अगला आप देखिए, अक्टूबर में पुलिस इंस्पेक्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी, जिसने एक बार फिर से पुंछ में और राजौरी में दहशत फैला दी थी। तीसरी घटना आप देखिए, सितंबर में 3 अफसर शहीद हुए थे और 2 जवान भी उसमें शहीद हुए थे, यानी कुल 5 लोगों की शहादत हिंदुस्तान ने देखी। चौथा मामला आपको याद होगा, जम्मू कश्मीर में 9 अगस्त को 6 आतंकी पकड़े गए थे और 6 अगस्त को 3 आतंकी ढेर भी किए गए थे सेना के संयुक्त ऑपरेशन में। इधर 4 अगस्त को कुलगाम में 3 जवान जब शहीद हुए, उसके बाद पूरा हिंदुस्तान फिर से सबकी निगाहें एक बार फिर से राजौरी और पुंछ की इस बेल्ट पर सामने आई। और यार रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बताएंगे आखिरकार उत्तरकाशी में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें ताजा अपडेट क्या कुछ कहती है।